हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमंत चौहान मैथ्स चैनल पर। चलो देखते हैं, आज अपनी जो ट्रिक है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। और इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर रखा हूँ उसमें आपको मैं बता रखा हूँ एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने जो मेथड होता है जो अपना हाई स्कूल और जो इंटर में या 12th में जो हम लोग मेथड करते हैं 11th में, तो उस मेथड से मैंने वो क्वेश्चन बता रखा था आपको। आज उस क्वेश्चन की आपको मिलने वाली है यहाँ पे सॉल्व ट्रिक। ठीक है, सॉल्व ट्रिक क्या होती है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, तो वो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा जो अपने टीचिंग एग्जाम होते हैं उसके लिए। चलिए देखते हैं सॉल्व ट्रिक क्या है बेसिकली। तो सॉल्व ट्रिक है अपना क्या, सॉल्व ट्रिक का नाम है क्या, 11 का नियम। ठीक है, रूल ऑफ 11, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, 11 का रूल बेसिकली कहता क्या है, अपने पास एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले एक सॉल्व ट्रिक का नाम ही है अपना क्या, 11 का रूल है बच्चों। 11 का रूल ही हमको इसकी सॉल्व ट्रिक प्रोवाइड कराता है कि यहाँ पे अगर कोई भी कॉइन्स जितने भी 2 दे रखो, 3 4 जब जितने भी इंक्रीज कर सकते हो आप 11 के रूल लगा के कॉइन्स में आराम से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं अपने पास कॉइन्स, यहाँ पे लिख देते हैं क्या अपने पास, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम को हिंदी में क्या कहते हैं, कुल परिणाम। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुल परिणाम। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाता है, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, कुल परिणाम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम है बच्चों, जो चीज़ें हमको चाहिए होती हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, मतलब कि अनुकूल, क्या बच्चों, अनुकूल परिणाम। ठीक है, चलो अगर आपके पास 2 कॉइन्स दे रखे हैं तो टोटल आउटकम अपने पास कितने होते हैं, मैं बता रखा हूँ 2 की पावर 2 कर देते हैं उसको, मीन्स 4 टोटल आउटकम अपने पास होते हैं 4। और अपने पास दे रखा है 11 का नियम, तो 11 का नियम क्या कहता है, 11 का सिक्के कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तो 11 की पावर 2 किया जाएगा। तो जब 11 की पावर 2 करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 1 2 1। ठीक है, अब मान लो अपने पास इस क्वेश्चन में दे रखे हैं 2 कॉइन्स, तो हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे और इसी को जस्ट एक स्टेप एक्सटेंड करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 3 कॉइन दे दिए होते तो 11 का रूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो कॉइन्स मान लो कितने दे रखे हैं, 3 कॉइन्स दे रखे हैं, 3 कॉइन्स दे रखे हैं, तो इसके लिए टोटल आउटकम आप लोग कैसे फाइंड करोगे। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लें उनको, उसमें मैं मेथड से बता रखा हूँ 2 की पावर क्यू 8 आ जाएंगे टोटल आउटकम। और 11 फेवरेबल आउटकम कैसे फाइंड करेंगे, नियम किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, 11 ने ये नियम दिया था, तो क्या 11 की पावर, जब 2 सिक्के थे तो 11 का पावर 2 की थी, जब 3 सिक्के हैं तो क्या किया जाएगा, 11 की पावर 3 किया जाएगा, तो 1 3 3 1 अपने पास आएगा, ये आएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, आपको मान लो 4 सिक्के दे दिए जाते हैं तो क्या किया जाए, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 मीन्स 16। और यहाँ पे किया जाएगा 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 आपके पास कितना आंसर आता है, कितना आता है बच्चों, 14641। इसी प्रकार अगर यहाँ पे आपको 5 सिक्के दे दिए जाते हैं तो 2 की पावर 5 करोगे वो टोटल आउटकम आएगा, और 11 की पावर 5 करोगे तो जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे यहाँ पे। अब इस टेबल को हमको इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, ये टेबल तो आपको बेसिकली समझ में आ रही होगी कि हम इसको कैसे बना रहे हैं, इस टेबल को यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो मैं पिछली वीडियो बना रहा हूँ सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व ट्रिक ये अप्लाई करके कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। चलो ये आपको टेबल अब उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके, बाकी अभी मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं 11 का रूल कैसे अप्लाई करते हैं। आज आपको बताते हैं प्रोबेबिलिटी की जो कॉइन्स होते हैं उनकी सॉल्व ट्रिक क्या है। चलो अपने पास इसका पहला जो ऑप्शन था, पहला जो क्वेश्चन पूछा था उसने क्या पूछा था, एग्जैक्टली 1 टेल। ठीक है, मतलब कि उसको क्या चाहिए, केवल एक पूंछ आनी चाहिए। ठीक है, प्रायिकता किसकी फाइंड करनी कि एग्जैक्टली 1 टेल आए। कॉइन्स कितने, 2 कॉइन्स हैं। ठीक है बच्चों, चलो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टोटल आउटकम चाहिए होता है और फेवरेबल आउटकम चाहिए होता है। तो जब 2 कॉइन्स दिए होते हैं तो टोटल आउटकम कितने होते हैं, आप सभी को याद आ गया होगा टोटल आउटकम कितने होते हैं, कैसे फाइंड करोगे, 2 की पावर 2 मीन्स 4। टोटल आउटकम अपने पास कितने आ गए, 4 आ गए। और फाइंड यहाँ पे क्या करना है, फेवरेबल आउटकम। और 11 का नियम क्या कहता है, जब अपने पास 2 कॉइन्स होते हैं तो टोटल आउटकम तो 4 होते हैं, बट फेवरेबल आउटकम यहाँ पे जो लिखा था ना, टेबल खोल लीजिएगा आप लोग, तो क्या करते थे, 11 की पावर स्क्वायर किया था मीन्स 1 2 1 आया था। तो यहाँ पे जब 2 कॉइन्स दे रखे हैं, कॉइन्स कितने दे रखे हैं, 2,
तो 4 तो हमने टोटल आउटकम लिख दिया है। अब फेवरेबल आउटकम के लिए क्या लिखेंगे, 1 2 1। ठीक है बच्चों, फेवरेबल आउटकम के लिए क्या लिखा जाएगा, मतलब कि अनुकूल परिणाम। ठीक है बच्चों, फेवरेबल आउटकम के लिए क्या लिखेंगे, 11 की पावर 2 मीन्स 1 2 1। ठीक है, अब इस 11 को नियम को हमको अप्लाई कैसे करना है, अब यहाँ पे बात करते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग समझना। यहाँ पे दिया गया टेल, टेल मतलब कि पूंछ या चिट कह दो। ठीक है, हिंदी में पूंछ भी कहते हैं और चिट या पट भी कहते हैं। टेल को बेसिकली कहते हैं पट और हेड को कहते हैं चित, तो इसको कहते हैं पट कहते हैं। चलो है ना, पूंछ कह दो या पट कह दो, कुछ एक ही बात है। अब टेल की बात आ रही तो सबसे पहले यहाँ पे गिनती लिखते हैं 0 1 और 2। ठीक है, याद रखना हमेशा जब टेल दिया होगा, जब यहाँ पे टेल पूछा जाएगा तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। 0 1 और 2 जो ये नंबर दे रखे हैं जस्ट इनके नीचे लिख देना 0 1 एंड 2। अब अगर यहीं पे टेल की जगह क्या दे दिया जाता है आपको, हेड दे दिया जाता है, मतलब कि हेड पूछ लेता है, एग्जैक्टली 1 हेड पूछ लेता तो आपको लिखना होता है आगे से 0 1 और 2। ये अपनी ट्रिक है किसके लिए, जब हेड पूछा जाए। ठीक है, और ये ट्रिक है अपने किसके लिए, जब टेल पूछा जाए। एग्जैक्टली 1 टेल पूछा गया, टेल पूछा गया तो हम लोग ऊपर वाली ट्रिक लगाएंगे, नीचे वाली हेड वाली कब लगाएंगे, जब हेड दिया जाता है। और बस इस ट्रिक में बस यही याद रखना है कि कब आगे से 0 1 2 लिखना है, कब पीछे से लिखना है, जब टेल दिया। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, टेल मीन्स क्या होती है, पूंछ होती है, पूंछ कहाँ होती है, पीछे होती है। ठीक है, तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। अब देखो ये कह रहा है एग्जैक्टली 1 टेल, तो 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इट मीन्स बस इसको ऐसे सर्कल कर दो और ये वाला जो 2 हो जाएगा, केवल और 2 केवल ये हमको काउंट करना है फेवरेबल आउटकम में। ठीक है, तो अपने पास फेवरेबल जो आउटकम हो जाएंगे, एफ ओ लिख देते हैं, एफ मतलब फेवरेबल, ओ मतलब आउटकम अनुकूल परिणाम। तो जो अपने पास हो जाएंगे 2 हो जाएंगे डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पे 1 टेल पूछना है, यहाँ पे इस 1 का मतलब है कि केवल एक टेल फेवरेबल वाले में ये नंबर काउंट करना है, ये वाला जो नंबर ऊपर दिख रहा है ना 2 वाला, ये नंबर काउंट करना है, केवल 2/4 आ गया। डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1/2। ठीक है बच्चों, ये आ गया अपना। कैसे इसको अप्लाई करना है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या पूछा था, दूसरा हम लोगों से पूछा गया था क्या, एटमोस्ट 1 टेल। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था बी वाला, वो क्या 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 पूछा गया था, एटमोस्ट 1 टेल। चलो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, हिंदी वाले बच्चों कैसे समझेंगे इसको, ज्यादा से ज्यादा कितना टेल आना चाहिए, एक पट आने की प्रायिकता फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है, प्रायिकता। हिंदी वाले बच्चे इसको समझ लें। ठीक है बच्चों, एटमोस्ट 1 टेल। ठीक है, चलो 11 का रूल इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। तो कॉइन्स कितने दे रखे हैं, 2 कॉइन्स दे रखे हैं। ये अलग अलग सब पार्ट में बांट रहा हूँ, एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ इसमें ना। तो टोटल आउटकम कितने हैं यहाँ पे, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अब फाइंड करने अपने को फेवरेबल आउटकम। तो 11 का नियम क्या कहता है, जब 2 कॉइन्स दिए होते हैं तो 11 की पावर 2 किया जाता है, तो 1 2 1 लिख देते हैं। बात किसकी हो रही है, टेल की बात हो रही है। तो टेल के लिए गिनती हमेशा 0 1 2 हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, याद रखना। और हमेशा पीछे से काउंट स्टार्टिंग करेंगे, ये अभी बता रखा है, 0 1 2 लिख देंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। उसने कहा एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट का मैं मतलब आपको बता रखा हूँ क्या, कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब कि अगर एक भी टेल नहीं आता है तो भी हम उस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा टेल आता है तो उस कंडीशन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एटमोस्ट का मतलब होता है। तो चलो 0 का मतलब है एक भी टेल नहीं आ रहा है, तो ये सर्कल कर लेंगे। 1 का मतलब है एक टेल आ रहा है, तो इसको ऐसे सर्कल कर लेंगे। 2 का मतलब है 2 टेल आ रहे हैं, बट कंडीशन क्या कह रही है अपनी, एटमोस्ट 1 टेल, कि ज्यादा से ज्यादा हमको एक ही चाहिए। 2 वाली कंडीशन होगी, हम उसको नहीं लेंगे। तो ये 2 टेल वाली कंडीशन हमको क्या कर देनी, ये वाला सर्कल जो है क्रॉस कर देना, ये वाला हमको लेने ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस ही रखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं, इस पे हम लोग सर्कल ही नहीं बनाएंगे, वरना आप लोग हो जाएंगे क्या, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब फेवरेबल आउटकम में हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर वाला जो 2 दे रखा है उसको काउंट करेंगे, प्लस
ऊपर एक 2 सर्कल बन रहे हैं ना, तो ये ऊपर वाला 2 काउंट किया जाएगा, ऊपर वाला 1 काउंट किया जाएगा। 2 + 1 डिवाइडेड बाई टोटल में क्या होते हैं अपने पास 4 दे रखा टोटल आउटकम, तो ये आ जाएगा 4। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 3 + 4, ये आ गया अपने पास एटमोस्ट 1 टेल का आंसर। प्रोबेबिलिटी आ गई। हमेशा याद रखना ऊपर वाले नंबर लिखे जाएंगे, नीचे वाले कभी भी नंबर यहाँ पे नहीं लिखे जाएंगे। नीचे वाले नंबर्स का काम होता है कि ऊपर वाले फेवरेबल आउटकम को फाइंड करने का तरीका होता है ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले, अपना जो क्वेश्चन था क्या एटलीस्ट वाला जो क्वेश्चन था उसको भी ट्राई करते हैं कैसे होता है। चलिए बच्चों, अगर इस ट्रिक में आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो बताइएगा कमेंट करके, या इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, एटलीस्ट 1 टेल की। ठीक है बच्चों, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, क्या होती है, कम से कम एक पट। पट मतलब होता है टेल, पट को हम लोग पूंछ भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। कम से कम एक पट आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको, आने की प्रायिकता फाइंड करनी है। चलो, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए यूज़फुल होगा बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब मैं बता रखा हूँ, ठीक है, फिर से बताता हूँ। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक पट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक टेल तो आना ही चाहिए, ठीक है, एक टेल तो उसको चाहिए मिनिमम। एक से ज़्यादा भी अगर आ रहे हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उस कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा। बट अगर एक भी टेल नहीं आ रहे हैं तो वो उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। याद रखना इस चीज़ को। एटमोस्ट में क्या था, अगर एक भी टेल नहीं आ रहा है तो कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा था, एक से ज़्यादा आ रहे थे तो कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एटलीस्ट में जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट मतलब अगर एक भी टेल नहीं आ रहा है तो एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है, एक भी टेल नहीं आ रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है, गलती ना करना। एक भी टेल नहीं आ रहा तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो एक्सेप्ट की जाएगी। चलो, टोटल आउटकम अपने पास कितने हो जाएंगे, 4 दे रखे हैं। इसको हम लोग सेम वही प्रोसेस से लिखते हैं, 2 की पावर 2 मतलब कि 4। टोटल आउटकम अपने पास ये आ गए। फाइंड करना होता है अपने को फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम। तो 11 की पावर स्क्वायर करते हैं। जब 2 कॉइन दिए होते हैं तो 11 का नियम 11 की पावर स्क्वायर हो जाता है। बात किसकी कर रहा है, टेल की बात कर रहा है। टेल की बात कर रहा है तो हमेशा 0 1 2 पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट 1 टेल की बात कर रहा है तो एटलीस्ट का मतलब एक टेल तो आना ही चाहिए, तो एक टेल इस पे सर्कल कर दो। इसका मतलब क्या था 0 की एक भी टेल नहीं आना चाहिए। बट कंडीशन क्या कह रहा है, एटलीस्ट की कह रहा है। एटलीस्ट की कंडीशन में हमको एक टेल तो चाहिए, या उससे ज़्यादा टेल हो जाए तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो 2 आ जाएंगे तो 2 को भी हम लोग क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। अब लिखते हैं अपने पास फेवरेबल आउटकम क्या बनने जा रहे हैं। फेवरेबल जो ये 1 है इसको लिख लिया जाएगा, ये जो 1 है इसको लिखा जाएगा प्लस फेवरेबल आउटकम 2 आ रहा है, 2 + 1 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। इसके बाद तो कहीं सर्कल हमने किया ही नहीं है, ये वाला काउंट ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट की बात हो रही है। तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3/4। इसका भी आंसर आ गया 3/4। तो 11 का नियम आपको अगर समझ में ना आया हो बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसकी, आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। और अगर यहीं पे आपको ये 11 का नियम बेसिकली काम कब आता है कि जब 2 से ज़्यादा सिक्के दिए जाते हैं। आपको जब एग्जाम होता है टीचिंग तो 3 सिक्के दिए होते हैं, 4 सिक्के दिए होते हैं, 5 सिक्के दिए होते हैं, तो 11 का नियम वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, यूजफुल रहता है। मेथड आपका सिर्फ 2 सिक्के होते हैं तभी आपको फायदेमंद रहता है, बाकी इस नियम को आप बहुत अच्छे से समझ लेना। इसके बाद मैंने अभी अप्लाई करके बताया किस पे, टेल के ऊपर, ठीक है। पट अगर दिया हो तब कैसे अप्लाई करेंगे, और इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर हेड कैसे दिया, हेड अगर पूछ लिया जाए और कॉइन्स में इंक्रीज करूंगा। यहाँ पे कॉइन्स कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, कॉइन्स इंक्रीज किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन में 3 कॉइन्स आएंगे, हेड की बात होगी, 4 कॉइन्स आएंगे, टेल और हेड दोनों की बात होगी, ठीक है। इस प्रकार हम क्वेश्चन को थोड़े डिफरेंट वे में अपने और तरीके जितने बन सकते हैं वो सारे आपको प्रोबेबिलिटी के तरीके बताए जाएंगे। बाकी अगर आपको एडिटेड यही सॉल्यूशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे सेम टू सेम यही इमेज आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे मैसेज करिएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।